वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना वायरस की बीमारी ने विश्व के अन्य देशों के साथ ही भारत को भी तबाह कर दिया है, जिसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हो रहे हैं प्रवासी मजदूर। निर्दोष और बेसहारा बने इन मजदूर प्रवासियों ने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना का काल उनके ऊपर ऐसे बरस पड़ेगा। देश में जब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया तो इनके विपदा से बचने के लिए देश को लॉकडाउन कर दिया गया। देश में लॉकडाउन की घोषणा होते ही कल कारखाने बंद हो गए, जिसके बाद दिहाड़ी मजदूरों की मजबूरी बढ़ती गई। स्थिति ऐसी हो गई कि मजदूर खाने को मोहताज हो गए, जिसके बाद मजदूरों के सामने एक ही रास्ता था, घर की ओर निकल जाना। लेकिन यहाँ भी मजदूरों को मजबूरी मानो बाहें पसारे खड़ी थी। स्थिति ऐसी हो गई कि मजदूरों को घर जाने के लिए कर्ज लेकर पैसे मांगने पड़े ताकि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। आ रहा है महाराष्ट्र से। हाँ जी कहाँ से? महाराष्ट्र। हाँ सर, तो अभी आए तो प्रशासन आपको मतलब कि अपना भाड़ा में भी कोई अपनी सहायता नहीं की? नहीं सर, घर से मंगा करके हाँ घर से पैसे मंगा करके तो आ रहे हैं। हालांकि घर जाने के लिए प्रवासियों को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही सरकार ने सैकड़ों ट्रेन चलाया हो, सुविधाओं के लाख दावे कर रही हो, यहाँ तक कि प्रवासी मजदूरों के खातों में पैसे डालने की बात की गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर नजारा कुछ और ही है। नहीं दिया सर, खाते में पैसा नहीं है। कैसे मालूम? क्या मालूम है आपको? चेक करवा के देखा था सर। नहीं दिया खाते में? नहीं सर। वही सरकारों के दावे और राहत का इंतजार करने के बाद मजबूर मजदूरों ने घर की ओर निकलने का ही एक बेहतर रास्ता चुना और घर की तरफ निकल पड़े, जिसके लिए मजदूरों ने महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और तमिलनाडु जैसे राज्यों से ट्रकों का मनमानी भाड़ा चुकाकर जानवरों की तरह भर भर कर घर पहुंचने को मजबूर हो गए हैं। मजदूरों ने 4-4 हजार रुपए तक किराया चुकाया ताकि आराम से घर पहुंच जाए। उसके बाद भी स्थिति ऐसी है कि कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, लेकिन दूरी अब तक तय नहीं कर पाए और पता नहीं कब तक अपने बच्चों और परिवारों का मुंह देख पाएंगे। हाँ, मुंबई से। क्या करते थे वहाँ पर? घर काम करना। अच्छा, तो वहाँ कैसे वहाँ अपने पैसे देकर आ रहे हो? आप कहाँ से आप लोग आ रहे हैं भाई? हरियाणा से। हरियाणा से? ट्रक से आए या कैसे आए अभी? ट्रक लेके आए। ट्रक लेके आए? इसका भाड़ा कौन दिया है? भाड़ा तो अभी दिया है, हल्का पैसा लिया था, 1,012 रुपया करके आदमी दिया। वहीं भूखे प्यासे आने वाले विभिन्न राज्यों से इन मजदूरों का अब सहारा सिर्फ समाज सेवी ही हैं, जो इन प्रवासियों की मजबूरी को समझते हुए इसकी भूख और प्यास को मिटाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आने वाले मजदूरों के लिए सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तरफ से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जितने भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, उनके लिए पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी की व्यवस्था हमारे संस्थान के द्वारा यहाँ पे करवाया गया है, ताकि जो पथिक हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के इस कहर से ये प्रवासी मजदूर वाकिफ नहीं है। इसके बावजूद भी ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए घर पहुंचना चाहते हैं। इन मजदूरों का कहना है कि घर पहुंचकर कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही वो अपनों के पास जाएंगे। हमको जाना है मुजफ्फरपुर। अभी कोई आपकी प्रशासन से आप ये बात नहीं किए हैं अभी? नहीं सर, वहाँ बोले हैं कि यहाँ ये थाना में जा रहे हैं, अपना थाना है ना पुरानी प्रखा, उसमें जाएंगे और चेक करवाएंगे वहाँ फिर चेक कराइएगा। हाँ, फिर चेक करवाएंगे। तो वहीं इन प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार सरकार लाख दावे कर रही है। इसके बावजूद भी प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। कुछ मजदूर ट्रक से पहुंच रहे हैं तो कुछ पैदल और कुछ साइकिल से भी यात्रा करने को मजबूर है। वहीं राजधानी पटना के 0 माइल 4 लेन पर दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का जत्था पैदल और साइकिल से पहुंच रहा है, जहां जिला प्रशासन के तरफ से पटना सिटी एसडीओ राजेश रोशन द्वारा सभी मजदूरों को खाना पानी देकर बस द्वारा उन्हें भेजा जा रहा है। में भूखा नहीं हो, उसको खाना देना है, पानी देना है, उसको घर तक पहुंचाने के लिए बस की भी व्यवस्था की गई है। तो बस अभी 2 बस आ रही है। इन 2 बसों से सारे लोगों को अपने अपने जिला के लिए दानापुर केंद्र पर भेजा जाएगा और वहां से हर जिला की बसें जा रही हैं, जहां सुरक्षित इनको अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं पैदल हजारों किलोमीटर की सफर तय कर अलग अलग राज्यों से पटना पहुंच रहे मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन होने से फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को निकाल दिया,
जिसके बाद कई मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए। वहीं कई मजदूरों ने साइकिल खरीदा और दिन रात एक कर सफर कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा परेशानी के बाद कई मजदूर चिलचिलाती धूप में भी चलने को मजबूर हैं, तो कई रात के अंधेरे में पुलिस और प्रशासन से लुका छिपी खेल सफर कर रहे हैं। हरियाणा से आ रहे थे, महामारी के चक्कर में हम लोग डर से वहाँ से चेकअप डॉक्टर वगैरह सारा चीज़ हो गया है। देखिए चलिए बोलिए ना। सब चीज़ हो गया है। फिर हम लोग ट्रक से आए हैं, सिमराही उतरे हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ भी था, 3-4 गो, एक मैडम भी था पुलिस प्रशासन। उनको बोले हम लोग को कोई मदद कीजिए, तो हम लोग सिंहेश्वर चले जाएंगे। किसी को बोले आप? कोई नहीं, पिपरा में ही प्रशासन था, कोई नहीं रोकने। कोई कह रहा है महामारी जा रहा है, जाओ जाओ जाओ। अब सवाल उठता है कि सरकार प्रवासियों के लिए काम कर रही है, दावे तो हजार कर रही है, फिर क्यों मजदूर मजबूर हैं? क्या प्रशासन बेकसूर है? जवाब आप खुद देंगे। न्यूज़ 111 के लिए पटना से प्रवीण और पटना सिटी से मुकेश के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।